घने जंगलों और हरे भरे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सुमनपुर। ये गांव बाहर से जितना साधारण दिखता था, अंदर से उतना ही जादुई था। यहाँ की हवा में मिट्टी की खुशबू थी, पेड़ों पर चिड़ियों का संगीत था और फूलों में रंगों की भाषा बसती थी। इन्हीं फूलों की दुनिया में जन्मी थी एक नन्ही सी तितली, नीरा। नीरा कोई साधारण तितली नहीं थी। उसके पंखों पर नीला, पीला और बैंगनी रंग ऐसे चमकते थे जैसे किसी कलाकार ने बड़े प्यार से उन्हें सजाया हो। लेकिन सबसे अलग थी उसकी आंखों में बसी जिज्ञासा, दुनिया को जानने की, समझने की और ऊंचा उड़ने की। मीरा को अपनी जिंदगी का पहला रूप अच्छी तरह याद था। वो कभी एक छोटी सी इल्ली थी, धीमी, नाजुक और जमीन से चिपकी हुई। पेड़ की एक पत्ती ही उसका पूरा संसार थी। बाकी तितलियां उड़ती थीं, फूल फूल घूमती थीं और नीरा उन्हें दूर से देखती रहती थी। क्या मैं भी कभी उड़ पाऊंगी? ये सवाल वो हर रात खुद से पूछती थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, हर उड़ान का समय आता है नीरा, सब्र रखो। फिर एक दिन ऐसा आया जब नीरा ने खुद को एक खोल में बंद कर लिया, कुकून में। अंधेरा था, सन्नाटा था और डर भी। कई बार उसे लगा कि शायद यही अंत है, लेकिन उसी अंधेरे में भीतर कहीं एक नई रोशनी आकार ले रही थी। दिनों बाद जब खोल टूटा तो नीरा जन्मी, एक तितली बनकर। पहली उड़ान। पहली बार पंख फैलाना आसान नहीं था। हवा तेज थी और पंख कांप रहे थे। नीरा नीचे गिर पड़ी। दूसरी बार उसने कोशिश की, फिर गिरी। तीसरी बार थोड़ी देर हवा में रुकी, फिर थक गई। तभी पास बैठी एक बूढ़ी तितली बोली, उड़ना ताकत से नहीं, विश्वास से होता है। नीरा ने आंखें बंद की, दिल में भरोसा भरा और पंख फैलाए। इस बार वो हवा में टिक गई। नीचे पूरा सुमनपुर दिख रहा था, खेत, तालाब, बच्चे, फूल, सब कुछ। नीरा उड़ रही थी। वो सपना अब सच बन चुका था। रंगों की दुनिया। नीरा को सबसे ज्यादा अच्छा लगता था फूलों के बीच उड़ना। हर फूल से वो कुछ न कुछ सीखती। गुलाब से प्रेम, सूरजमुखी से आत्मविश्वास, कमल से शांति। एक दिन वो जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां पहले कभी नहीं गई थी। वहां फूल कम थे, पत्तियां सूखी थीं और हवा उदास थी। नीरा ने देखा एक बंजर जमीन जहां जीवन जैसे रुक गया हो। यहां रंग क्यों नहीं है, उसने सोचा। उदास बच्ची और तितली। उसी बंजर जमीन के पास एक छोटी सी बच्ची बैठी रो रही थी। उसका नाम था अन्वी। अन्वी के माता पिता शहर चले गए थे और वो दादी के साथ अकेली रह गई थी। उसे गांव अब अच्छा नहीं लगता था। नीरा उसके पास आकर फूल पर बैठ गई। अन्वी की नजर तितली पर पड़ी। तुम कितनी सुंदर हो। पहली बार अन्वी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। नीरा रोज उसके पास आने लगी। वो अन्वी के चारों ओर उड़ती, उसके हाथ पर बैठती। अन्वी उससे बातें करने लगी, अपने डर, अपने अकेलेपन, अपने सपनों की। नीरा कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी बहुत कुछ कह जाती थी। रंगों की वापसी। एक दिन अन्वी ने दादी से कहा, दादी, हम यहां फूल क्यों नहीं उगाते? दादी ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम चाहो तो जरूर। अगले दिन से अन्वी ने बीज बोने शुरू किए। नीरा रोज उड़कर बीजों पर बैठती, मानो उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। कुछ हफ्तों में वहां छोटे छोटे पौधे उगाए। फिर फूल खिले, पीले, लाल, नीले। और जैसे ही फूल आए, दूसरी तितलियां भी आने लगीं। बंजर जमीन फिर से जिंदा हो उठी। खतरा। लेकिन खुशियां ज्यादा देर तक आसान नहीं रहती। एक दिन गांव में खबर फैली, एक बड़ी कंपनी उस जमीन पर फैक्ट्री बनाना चाहती है। पेड़ काटे जाने वाले थे, फूल नष्ट होने वाले थे। नीरा ने पहली बार डर महसूस किया। अगर फूल चले गए तो तितलियां भी चली जाएंगी। उसने सारी तितलियों को इकट्ठा किया। ये कोई आम सभा नहीं थी, ये प्रकृति की पुकार थी। तितलियों का संदेश। नीरा और सैकड़ों तितलियां एक साथ उड़कर गांव के ऊपर छा गईं। लोग रुक गए, बच्चे चिल्लाने लगे, इतनी सारी तितलियां। अन्वी ने आगे बढ़कर कहा, अगर ये फूल नहीं रहे तो ये तितलियां भी नहीं रहेंगी, और अगर तितलियां नहीं रहीं तो हमारी दुनिया बेरंग हो जाएगी। गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्होंने फैक्ट्री का विरोध किया। आखिरकार जमीन बचा ली गई। अलविदा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। समय बीतता गया। एक दिन नीरा बहुत थकी सी लगी। उसके पंख अब पहले जैसे मजबूत नहीं थे। अन्वी ने उसे फूल पर बैठते देखा। नीरा ने आखिरी बार आसमान की ओर उड़ान भरी, धीमी लेकिन संतुष्ट। वो जानती थी उसका काम पूरा हो चुका है। नई उड़ान। कुछ दिनों बाद उसी बगीचे में एक नन्ही इल्ली दिखाई दी। अन्वी मुस्कुराई। शायद नीरा फिर लौट आई है।
फूलों पर रंग थे, हवा में खुशबू थी और आसमान में उम्मीद। क्योंकि तितलियां सिर्फ उड़ती नहीं, वे सिखाती हैं कि परिवर्तन दर्द से शुरू होता है, लेकिन अंत हमेशा सुंदर होता है।